हेलो हेलो, क्या हाल चाल? बढ़िया है हम। तो आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है केटी भैया के इस फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे। तो आज आपके लिए जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, उसके 10 वीवीआई क्वेश्चंस लाए गए हुए हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक भी ऐसे क्वेश्चन नहीं है जिसको आप स्किप कीजिएगा। आप हर एक क्वेश्चन को देखिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेकिन आपको काम क्या करना है पता है कि अगर आप इसमें से जो भी चैप्टर पढ़े होंगे इससे पहले, ठीक है, जो भी चैप्टर पढ़ रखे होंगे, तो उस चैप्टर का क्वेश्चन ना आपको खुद से उसका आंसर देना है और जो नहीं बने उसको नोट करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे कि भर्जन तथा निस्तापन में अंतर बताइए। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो आपसे सिर्फ बिहार वर्ड पूछा लेगा भैया कि भर्जन से आप क्या समझते हैं वो बता दीजिए, या फिर पूछ लेगा भैया निस्तापन से आप क्या समझते हैं वो बता दीजिए, या फिर आपसे दोनों में अंतर भी पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना है कि तीनों को अच्छे ढंग से कंप्लीट करना है। तो एक ही क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया आप तक खाली भर्जन तथा निस्तापन में अंतर बताए हुए थे लेकिन बिहार बोर्ड कुछ और पूछ लिया हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं और तीनों क्वेश्चन को आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कि संक्रमण तत्व रंगीन लवणों का निर्माण करता है, हमको पता है, लेकिन निर्माण कैला करता है वो बताइए आप लोग, ठीक है। कि अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना क्यों वाले क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। कि ऐसा होता है हम मानते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है वो आप बताइए, ठीक है। तो वो आपको बताना होगा कि क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक। तो वो रीज़न आपको बताना होगा कि भैया ऐसा हो रहा है हम मानते हैं, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है तो आपको बताना होता है, ठीक है। तो संक्रमण तत्व जो होता है वो रंगीन लवणों का निर्माण क्यों करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुतों बार पूछा जा चुका है। ये वीवीआई के श्रेणी में आता है क्योंकि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की श्रेणी में आता है ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन। ऐसे तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लाए गए हुए हैं ना, 10 के 10 क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की श्रेणी में ये सब आते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि pH3 से, ठीक है, देखिए pH3 से NH3 का जो आबंध कोण होता है वो बड़ा होता है, लेकिन होता क्यों है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको ना कारण बताना होता है कि ऐसा होता है तो क्यों होता है, तो उसके पीछे का आपको कारण बताना होता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे ढंग से कंप्लीट कीजिएगा कि भैया जो pH3 होता है, pH3 से NH3 का आबंध कोण बड़ा होता है, लेकिन ऐसा कहला होता है तो इसका स्ट्रक्चर वगैरह बना के आपको देखना पड़ेगा कि ऐसा कहला हो रहा था, ठीक। तो आप अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन कि धातुमल तथा फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो आपसे पूछा जा सकता है कि धातुमल से आप क्या समझते हैं, या फिर सिर्फ फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, या फिर एक बार में दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है 5 नंबर में कि धातुमल तथा फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। तो सबको एक साथ बताना होगा। तो चौथा नंबर क्वेश्चन को भी आप अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नाइट्रोजन के अणु, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नाइट्रोजन के जो अणु होता है वो कम क्रियाशील क्यों होते हैं, ठीक है। जो नाइट्रोजन जो होते हैं, नाइट्रोजन तो उसका जो अणु होता है वो कम क्रियाशील क्यों होते हैं, इसके पीछे क्या कारण है कि जो नाइट्रोजन है उसका अणु जो है वो कम क्रियाशील होता है। तो ऐसा क्या कारण है, तो बोले ना कि अगर आपसे इनऑर्गेनिक में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको क्यों वाले क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है कि होता है हम मानते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है वो बताइए। तो नाइट्रोजन का जो अणु होता है वो कम क्रियाशील क्यों होता है, ठीक। तो आपको बताना है। ये 5वां नंबर क्वेश्चन है, ये बिहार बोर्ड क्लास 12 का है। भाई बात देख ले, ये बिहार बोर्ड क्लास 12 का जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना उसका 10 मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं, जिसके आने की संभावना 2025 के एग्जाम में बहुत ज़्यादा है। या फिर इसको अच्छे ढंग से आप कंप्लीट कीजिएगा, इसमें से एक भी क्वेश्चन को आप स्किप ना करना, ठीक है ना। तो भाई बात दिक्कत हो सकता है तो उन्हीं लोगों के, ठीक है। तो इसको स्किप नहीं करना, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सल्फर से, ठीक है। अब देखिए भाई इसको अब इरेज करना होगा, तो इरेज कैसे होगा भैया, अरे वाह, चलो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, पता है इस सबसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक। चलिए अगला पे आते हैं, इसका यूज़ करते हैं कि सल्फर जो है ना, सल्फर वो SF6 का निर्माण करता है, लेकिन सल्फरवा जो है SCl6 का निर्माण कैले नहीं करता है। वो नंबर क्वेश्चन क्या है भैया कि आयोडीन जो है, आयोडीन वह पानी की अपेक्षा Ki में ज़्यादा घुलनशील क्यों है, ये आपको बताना है कि आयोडीनमा जो है ना वह पानी की अपेक्षा Ki में ज़्यादा घुलनशील कहला है, इसके पीछे क्या कारण है वो आपको बताना है, ठीक। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं भैया, लास्ट क्वेश्चन क्या है, और लास्ट क्वेश्चन फिर से नाइट्रोजनमा वाला आ गया। लास्ट क्वेश्चन क्या है भैया कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है ना वह कार्बन से कम क्यों है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में लड़ाई होने लगा, ठीक। नाइट्रोजन फॉस्फोरस के बीच में हो रहा था, अब नाइट्रोजनमा और कार्बनमा के बीच में आ गया कि नाइट्रोजन जो है वह उसका जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वह कार्बन से कम होता है, हमको पता है, लेकिन ऐसा कैला होता है।
क्या कारण है जिसके कारण इन दोनों के बीच में ये जब जो है लड़ाईबा हो रहा है। तो ये दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन आए हैं ना भाई, यहाँ पर जो 10 क्वेश्चन आपके सामने आए हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इसमें से 10 में से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको आप स्किप कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे ढंग से कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना भैया, जितने भी क्वेश्चन, ठीक है, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और 2025 के एग्जाम में भी यह क्वेश्चन सब टकराएंगे, क्योंकि इस चैनल द्वारा 2023 तथा 2024 में जितना भी क्वेश्चन गेस करवाया गया था ना, वो सभी का सभी क्वेश्चन टकराया हुआ है। आप इसका प्रूफ हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस गेस करवाए जाते हैं ना, उस क्वेश्चन को आप क्या कीजिएगा भैया, राइट मतलब लिखिए खुद से, ठीक है, और उसके आंसर भी लिखिए। पहले उसको तो एक पेपर पे लिख लो, ठीक है, A4 साइज का पेपर, या फिर कोई एगो क्वेश्चन का जो है ना BVI क्वेश्चंस का एगो बुक ले लो, या फिर कुछ भी, और उसमें आपको इन सभी क्वेश्चंस को नोट करना है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया रहने दो, नहीं क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे गेस करवाए जाते हैं, बहुत सोच समझ के गेस करवाए जाते हैं, तो आप एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिएगा। और अगर आप नए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जितने भी मेरे भाई हैं जो अभी इस वीडियो में हैं, लगभग 70% ऐसे भाई बहन हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और वीडियो को देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हम लोग मिशन जो 100 के हैं ना, वहाँ तक पहुँच पाएंगे, ठीक है। और ये आप लोग कर लोगे, ठीक है, हमें पता है। तो लव यू ऑल।